बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री नगरी निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ और गर्दन दोनों सीधी, अकड़ कर नहीं स्वाभाविक बैठिए, सावधान होकर बैठिए। यदि आप जिस रूम में बैठे हैं, कमरे में बैठे हैं, लाइट तेज है तो कम कर लें। कानों से सुनना है और प्रतिक्रिया को मन से अपनाना है। समस्त ध्यान की विधि श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से सभी को प्राप्त है। आइए चलते हैं निराकार से साकार की ओर। समस्त ब्रह्मांड में स्थित शक्तियां नाम द्वारा केवल उच्चारण से एकत्र हो जाती हैं और उनको श्वासों द्वारा भीतर ले जाना होता है, क्योंकि परम आनंद बाहर के समस्त संरचना को जो हम देखते हैं, पहाड़ों को, पर्वतों को, जंगलों को, कुदरत को आनंद महसूस होता है। अतः इसी आनंद को जब हम भीतर प्रवेश करवाते हैं नाम के द्वारा, तो परम आनंद प्राप्त होता है। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेमी, भीतर उतरना है यानी नाम के द्वारा। आइए शुरू करते हैं। व्यर्थ समय ना गवाएं, समस्त क्रियाएं सभी साधकों को पहले से ही ज्ञात हैं। गहरी लंबी श्वास, ओम का उच्चारण। गहरी लंबी श्वास भरें, नाभि चक्र को दबाएं, बंद आंखों की पुतलियों को श्वास के साथ ऊपर लेके जाएं, आगे चक्र पर रोकें। धीरे धीरे बाहर ओ म ओम शब्द का उच्चारण। ठीक इसी प्रकार श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के नाम के उच्चारण को आपने विधिवत करना है। कुछ समय, कुछ श्वासों पर ओम का जाप। ओम ओम। जो साधक बड़ी श्वासें नहीं ले पाते हैं, लीजिए, अनुभव कीजिए छोटी श्वास का। जैसे ही ओम शब्द का उच्चारण मुख से करें या जीवा से या श्वासों से, पेट को अंदर की ओर संकुचित करें, दबाएं ज्यादा से ज्यादा। जितना आप सहन कर सकते हैं उतना दबाने का प्रयास करें। ओम शब्द के उच्चारण में ओ खींचे अंदर की ओर, श्वास ऊपर की ओर, रुके, जाने दें। यौगिक क्रियाएं हैं जो पहले ही आपको बताई जा चुकी हैं। इन यौगिक क्रियाओं को ओम महामंत्र श्वासों पे रखकर जुबान पे, जीवा पर किसी भी विधि से करना। चारों प्रकार से आप नाम जाप कर सकते हैं। बेखरी, मध्यमा, पश्चंती और परा। जैसा कि पहले भी आपको इसके विषय में
बता दिया गया है। बेकरी, मुख से बोलना, जोर जोर से बोलना, भले ही चाहे पास वाले बैठे व्यक्ति उस आवाज को सुने। मध्यमा, मुंह से आवाज तो निकले परंतु होंठ हिले। बराबर में बैठे किसी भी शख्स को आपकी आवाज ना सुनाई दे। पश्चंती, आवाज बंद, होंठ बंद, होंठ हिलते भी दिखाई ना दें। केवल कंठ से, जीभा से होंठों को चिपका के रखें। जीभा हिलाएं और नाम जाप करें। चौथा है परा। जब हम इन तीनों स्थितियों से ऊपर की ओर आते हैं, परा श्वास से यानी श्वास गहरी लंबी अंदर और बाहर, श्वासों के नाम जाप। इसके बाद हृदय से जाप करना। जो अचपा जाप में तब्दील हो जाता है। अचपा जाप के बाद भीतर नाम अपने आप चलता है। अचपा जाप तक आपको होश रह सकता है, परंतु इसके बाद आपको शरीर की सुध ना रहेगी और आप ध्यान की अनंत यात्रा में प्रवेश कर जाएंगे। ये सब बोलने सुनने में तो आसान लगता है और आसान है भी। जब सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा होती है तो ये सब आसान होता है। और यदि कर्मों का हमारा खेल है, पाप कर्मों को सतगुरुदेव भगवान जी नाश करते हुए आगे लेके जाएंगे, तो कुछ समय बाद, कुछ महीने बाद, कुछ सालों बाद ये गति प्राप्त होगी कि आप बैठेंगे, आपका मन जुड़ जाएगा। गहरी लंबी सांसें भरते रहें, ओम का जाप करते रहें। ओम। जब आप श्वास ऊपर की ओर लेके जाते हैं, बंद आंखों की पुतलियों को आज्ञा चक्र में स्थित करते हैं, तो गहन अंधकार की अनुभूति शुरू हो जाती है। हृदय से उठ रही ध्वनियां आपके कान सुनने लगते हैं। जैसे आप ओम के उच्चारण को श्वासों के जरिए जपते हैं और कान सुनते हैं, ऐसे ही हृदय से जपना है और कान सुनेंगे। इन बातों का विशेष ध्यान रखें। जो साधक अभी ध्यान में पूर्णता उतर नहीं पा रहे हैं, आइए श्री सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से उन साधकों के लिए मानसिक चिंतन। एक बार पुनः मानसिक चिंतन द्वारा कैसे ध्यान को एकाग्रित किया जा सकता है, आइए श्री सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से ही जानते हैं। सावधान होकर बैठिए। रीढ़ गर्दन को सीधा रखें, गर्दन को सीधा कर लें। दोनों हाथों को घुटने पर रखें। सुखद आसन पर बैठने का प्रयास करें। शरीर को हिलने ना दें। जो साधक श्री सतगुरुदेव भगवान जी के दर्शन को श्री नगली दरबार, नगली धाम जाते हैं, आइए चलते हैं श्री सतगुरुदेव भगवान जी के परम धाम श्री नगली जी। शांत।
नाम को श्वासों से उच्चारण करते हुए मानसिक चिंतन की ओर बढ़ेंगे। सो सो हम सो हम सो हम गहरी लंबी सांसें। सो इस दास की आवाज सांसों की आ रही है, परंतु आपकी न आए। आप केवल नाम जाप श्वास के जरिए लेते रहें और काम सुनते रहें। काम अनंत आवाजें सुन सकता है, जो इसके मतलब की है उसे सुनाए। जैसे जाप करना, श्वासों से जो जाप हो रहा है, जब तक कान सुन रहे हैं, जब तक मन जप रहा है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। मानसिक चिंतन। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के दर पर शीश झुकाने वाले साधक सावधान होकर बैठ जाएं और सतगुरुदेव भगवान जी की आंखों में स्वरूप को विराजमान करें। बंद आंखें जो कोमलता से बंद हैं। स्वरूप कौन सा? श्री नंगली धाम में विराजमान श्री सतगुरुदेव भगवान जी का पावन स्वरूप। मानसिक चिंतन के लिए आइए श्री नंगली दरबार के जोड़ागर के साथ जो नलकूप लगा है, हाथ धोते हैं। सांसों से नाम जाप सो हम की ध्वनि कान सुनते रहें और मन श्री सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में दर्शनार्थी बनकर पहुंच रहा है। मानसिक चिंतन द्वारा श्री नंगली दरबार के दर्शन। आइए प्रवेश करते हैं। हाथ धोने के बाद माथे से चौखट को लगाते हुए उल्टे हाथ पर रास्ता है भीतर जाने का और सीधे हाथ पर रास्ता है अमृत स्रोत में आने का। तो आइए अमृत स्रोत में चलते हैं। पवित्र धारा गंगा की जो श्री सतगुरुदेव भगवान जी के आशीर्वाद से निरंतर बह रही है, जिसे भक्त जन भर भर के केन में, अपने बर्तनों में अपने घर लेके जाते हैं। और ये जल पवित्र जल अमृत औषधि का कार्य करता है। आइए श्री सतगुरुदेव भगवान जी के हैंडपंप को चलाते हैं और अपनी कोली में भर के जल अपने ऊपर छिड़कते हैं। यह समस्त शरीर पवित्र। दूसरी बार छिड़के मन पवित्र। तीसरी बार छिड़के आत्मा पवित्र। थोड़े से जल को कोली में भरे और पिए। पुनः श्री सतगुरुदेव भगवान जी के दर्शन करने हैं तो सर को ढक लें। बाहर निकलते ही हाथ पोंछ लें, रुमाल से, चुन्नी से, धोती से, जो भी आपके पास हो। सर को ढकें और श्री सतगुरुदेव भगवान जी के दर्शनार्थ बनकर
तुच्छ जीव बनकर समर्पण भाव से आगे की ओर कदम बढ़ाएं। अत्यंत नरम भाव से श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की मेन चौखट जो चांदी की है, जिसमें प्रवेश करते ही दंडवत प्रणाम करना होगा, उस चौखट पर अपना सर रख दें। प्रार्थना करें, हे सद्गुरुदेव भगवान जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्रभु, आपने उठाया, अमृत बेला कराया, श्री चरणों से लगाया। करने वाले आप, कराने वाले आप, बोलने वाले आप, बुलवाने वाले आप, सुनने वाले आप, सुनवाने वाले आप, देखने वाले आप, दिखवाने वाले आप, सोचने वाले आप, सुझवाने वाले आप, सूंघने वाले आप, सुंघवाने वाले आप। सर को चौखट से ना उठाएं, रखे रहें चौखट पर और सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में समर्पण भाव से समस्त इंद्रियों का दमन करते हुए, उनके श्री चरणों में अर्पण करते हुए सर को उठाएं, दर्शन दीदार करें, दोनों हाथ जोड़ लें। मानसिक चिंतन मन द्वारा श्री नगली दरबार में श्री सतगुरुदेव भगवान जी के दर्शन करना। दोनों हाथ जोड़कर पहला कदम भीतर की ओर रखते हुए थोड़ा सा आगे बढ़े और दंडवत प्रणाम संपूर्ण तौर से लेट जाए, दोनों पैर मिले हुए, आगे दोनों हाथ खींचे हुए और जुड़े हुए नमस्कार की मुद्रा में दंडवत प्रणाम। संपूर्ण जगत के मालिक श्री नारायण रूपी श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। जब तक लेटे रहें, जब तक हुक्मनामे की आवाज अब आपके कान में ना आए, एकाग्रचित होकर लेटे। भीतर से आवाज सुनाई देगी, श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरु को उठो, तो उठ जाएं। दोनों हाथ जोड़ लें, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की चरण पादुका की तरफ आगे बढ़े, अपने सर को चरणों में रख दें। प्रार्थना करें, हे दयालु दया कर दो, हे कृपालु कृपा करो, हे मेरे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी, मेरे श्री नगरी निवासी भगवान जी, बख्श दो। खड़े हो जाएं, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का दीदार दर्शन, आंखें तृप्त, शरीर तृप्त, मन तृप्त, मन शुद्ध। कुछ पल रुकें, आगे चलें। प्रिय साधकों, मानसिक चिंतन में एक बात का विशेष ध्यान रखें कि एक तू होवे और एक मैं होवा। समस्त दरबार में केवल आप और सद्गुरुदेव भगवान हो। तीसरा किसी भी जीव को आप ना देखें, ना कोई संगत,
ना कोई संत महापुरुष, केवल एक तू हो में, एक में हो मां। इस भाव को प्रकट करते हुए श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के समक्ष कुछ पल रुके। मन द्वारा मानसिक चिंतन, नमस्कार करते हुए पीछे की ओर आ जाए। कीर्तन स्वरूप छोटी सी पालकी में श्री दादा गुरु महाराज जी, श्री नंगली निवासी भगवान जी की एक ही स्वरूप दंडवत प्रणाम करें। उठें, प्रणाम करें, आगे चलें। एक छोटा सा सीक्वेंस है जिसमें श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के अंग वस्त्र, कुर्ता, धोती, संत महापुरुषों की मुखवाणी से ये सद्गुरुदेव भगवान जी के पवित्र अंग वस्त्र उस समय के हैं जब श्री सद्गुरुदेव भगवान जी आगरा में 12 साल साधना करने के बाद, तप साधना करने के बाद 13 साल में श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की आज्ञा से उनके चरणों में प्रार्थना करके श्री दादा गुरु महाराज जी के वचन सुना के उनको पवित्र समाधि से उठाया गया, आज्ञा सुनाई गई। इन सभी बातों का मन में ध्यान करते हुए दर्शन करें। छड़ी जो सद्गुरुदेव भगवान जी अपने हाथों में थामते हैं, देखें कैसे सद्गुरुदेव भगवान जी के निशान ऊपरी हिस्से में उस लकड़ी पर दिखाई देंगे जो छड़ी रूप स्थित श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के पवित्र दर्शन के लिए दरबार में है। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के दांत जो सद्गुरुदेव भगवान जी ने समाधि स्थित होने से पहले दिल्ली से मंगाए थे। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का छोटा सा स्वरूप दर्शन दीदार, एक यंत्र भी आप देख रहे हैं जैसे सूखा नारियल होता है, ऐसा ही एक यंत्र श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का श्री नंगली दरबार में उपस्थित है। संत महापुरुषों की वाणी अनुसार उस यंत्र को श्री सद्गुरुदेव भगवान जी अपने हाथों में रखकर कुछ मंत्र का जाप करके अदृश्य हो जाते थे। वह पल भर में कहीं भी भ्रमण किया करते थे। ऐसे पवित्र श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के अंग वस्त्र, यंत्र सबके मन से दर्शन करें और आगे बढ़ें। पालकी पलंग, दंडवत प्रणाम श्री दादा गुरु महाराज जी को। श्री संत महापुरुषों की मुखवाणी से सुना है ये पलंग इतना ऊंचा है कि आपको श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की लंबी कटकाठी का एहसास हो जाएगा कि श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का पवित्र शरीर कितना लंबा था। इतना ऊंचा पलंग जिस पर सद्गुरुदेव भगवान जी बैठकर
श्री नगरी धाम में कीर्तन, भजन, सत्संग अपने शिष्यों से वार्तालाप किया करते थे। आज श्री दादा गुरु महाराज जी का स्वरूप श्री नगरी निवासी भगवान जी का पवित्र स्वरूप 2 अक्टूबर 1919 में श्री गुरु गद्दी पर जब विराजमान किया गया तो यह स्वरूप श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का निकल कर आया, जिसे दर्शनार्थ श्री नगरी धाम श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के स्थान पर विराजमान किया हुआ है। आइए दंडवत प्रणाम करते हैं। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की आज्ञा पाकर उठे और बराबर में जो शोकेस है उसमें ध्यान से देखें। एक पवित्र थाली, कहते हैं श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के भोले भक्त, कोई भोले भक्त आरती कर रहे थे और साक्षात सद्गुरुदेव भगवान जी ने आरती करते समय उनकी आंखों में आंखें डाल दी और वे उसी समय साधना स्थित हो गए और आरती की थाली उनके हाथ से छूट गई। पवित्र आरती की थाली को श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने हाथ बढ़ाकर थाम लिया। वे पवित्र हाथ के निशान श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के थाली पर छप गए और वे पवित्र थाली की फोटो इमेज गुरुद्वारे की शोकेस में विराजमान है। नीचे देखेंगे सद्गुरुदेव भगवान जी का पवित्र सेवा में जोड़ा प्रणाम करते हुए। ऊपर की ओर देखेंगे सद्गुरुदेव भगवान जी का पोट। जब श्री सद्गुरुदेव भगवान जी सोच क्रिया के लिए जाते थे तो यह पोट सद्गुरुदेव भगवान जी का संत महापुरुष साथ लेके चलते थे। ऐसा श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के संत महापुरुषों द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ, जो दास श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से आपको बता रहा है। प्रणाम करें। त्रिलोकीनाथ की समस्त यादों को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ें। जहां अमृत वर्षा, अमृत जल, अमृत रूपी जल आप अपने हाथों में, अपनी कोली में लें और 2 घूंट श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का नाम लेते हुए भीतर उतार लें, यानी मुख के रास्ते, कंठ के रास्ते हृदय को छूता हुआ भीतर की ओर प्रवेश करें। आइए पुनः सद्गुरुदेव भगवान जी के समक्ष ठीक सामने आते हैं और दंडवत प्रणाम करके आज्ञा सुनकर उठकर बैठकर श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के समक्ष बैठते हैं और शुरू करते हैं ध्यान। सो हम सावधान होकर बैठ जाए। अब आप श्री नगरी दरबार में बैठे हैं, ऐसा महसूस करें। शरीर में ऐसी प्रतिक्रिया उत्पन्न करें कि शरीर को आभास हो जाए कि वो नगरी दरबार में बैठा है और मन श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में लीन हो जाए। मानसिक चिंतन, इसके आगे
भी यदि अभी भी आपका ध्यान एकाग्रचित नहीं होता, तो कुछ देर सतगुरुदेव भगवान जी का मानसिक चिंतन करते हुए मन द्वारा ही सतगुरुदेव भगवान जी की सफाई, पोछे की सेवा, झाड़ू की सेवा आरंभ कर दें। मानसिक चिंतन द्वारा शरीर घर पर ही बैठा है और मन श्री सतगुरुदेव भगवान जी के धाम पहुंच चुका है। मानसिक चिंतन का फल बहुत बड़ा होता है, क्योंकि मन जप रहा है, मन सेवा कर रहा है, मन जाप कर रहा है, मन दर्शन कर रहा है, क्योंकि समस्त क्रियाएं मन ने ही करनी है और मन द्वारा किए गए समस्त कार्य सफलता की ओर पहुंच जाते हैं। प्रिय साधकों, श्री सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से ही ये दास आपके समक्ष है और उनकी पवित्र सेवा में आपके लिए उपलब्ध है। लगातार साधना स्थित रहें, लंबे समय तक श्री सतगुरुदेव भगवान जी की याद को मन में लगाए रखें। शरीर घर में है और मन श्री नगरी दरबार में, ऐसा आभास करते हुए 40 मिनट 30 मिनट की साधना आरंभ करें। जो आपने खुद जो अनुभव किया है उसी पर अब चलना है। गहरी लंबी सांस और जैसी साधकों को आए वैसे में सो हम सो हम सावधान, शांत और शांत। हृदय की आवाज को सुने, हृदय से जाप करें। सोने की गूंज मस्तिष्क से सुनाई देगी। शरीर घर पर ही है और मन श्री नगरी दरबार में। बस इन्हीं क्रियाओं को अपनाते रहें। मानसिक चिंतन,